देखो तुम खामखा मेरे गले मत पड़ो, समझी? आप गले पड़ने की बात करें, मैं तो आपके चरणों में पड़ी रहना चाहती हूँ। इनकार मत कीजिए, झूठा ही सही, प्यार तो कीजिए। ये तो गले से कदमों तक पहुँच गई। देखो मेरा कल पेचीदा है, मेरा कई लड़कियों से टाका भिड़ा और चक्कर चल रहा है, कई लड़कियों से। लगता है मुझे लड़की पटाने के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा है, समझ गई? मैं और मेरा कैरेक्टर दोनों ही ढीले हैं। वाह, तब तो कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी तरह ही तुम्हारा कैरेक्टर भी ढीला है। हाँ समझो। मैं जानती थी, देर से ही सही पर मुझे एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही मिलेगा। एक दूसरे के होकर जन्मों तक साथ निभाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो सही है। मैं जन्मों जन्म आपका साथ दूंगी, आपके बच्चों की माँ बनूंगी, आपको कभी तंग नहीं करूंगी। सच कसम खाती हूँ, मुझे अपना बना लो ना। मैंने हवा को साक्षी मानकर आपको अपना पति मान लिया है। लगता है इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो भैया, भाभी आई है। भाभी? भाभी कौन? संध्या और कौन? संध्या? वो बहुत सुंदर है, तुम जल्दी आओ। वो बिजली की तरह है, कभी भी आ सकता है। लो आ गया। ये सब लोग मुझे तुम्हारी वाइफ क्यों बोल रहे हैं? इंडिया में सुंदर लोगों को वाइफ ही कहते हैं। मुझे भी वाइफ बोल रहे हैं। आप कौन हैं? अगर ये तुम्हारा हस्बैंड है और इसकी माँ मेरी बहन है तो तुम्हारी सास का इंतजार है। ये जो कह रहे हैं इनका क्या मतलब है? अगर ये मेरे मामा है तो मैं इनका भांजा हुआ, अगर तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ ना। तुम क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ ये अच्छा है, अभी तक तुम दोनों ही मजाक कर रहे थे, अब ये भी आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? अरे संध्या यहाँ से चलो, वरना हमारी टांग के साथ और भी बहुत कुछ खींच लिया जाएगा। तो एयरपोर्ट वाली फोटोज ने इन्हें कंफ्यूज कर दिया है। और उससे भी ज्यादा तुम्हारी ये जबरदस्त एंट्री ने। तुम्हारा टैबलेट मेरे बैग में रह गया था, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें मिलकर सरप्राइज दूंगी, लेकिन मैं तो खुद ही सरप्राइज हो गई। सॉरी टू बॉदर यू, मैं चलती हूँ। पर तुम कैसे जाओगी? सिंपल, ऑटो नहीं मिला तो बस से। मतलब मेरे घर वाले गलती से तुम्हें मेरी वाइफ समझ बैठे। तो क्या हुआ? कुछ और कहो, ये नहीं होगा। आई एम सॉरी, पर मेरे दादाजी हार्ट पेशेंट है। अगर तुम्हें अपने परिवार की और अपने दादाजी की इतनी फिक्र है तो तुम दूसरी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है। अरे यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है? हाँ, उसका नाम माया है। माया और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बार मैंने उसकी फोटो फेसबुक पर लाइक नहीं की तो वो नाराज हो गई। वो मुझसे नाराज हुई है, तब से मेरा खर्चा तो कम हो गया है, लेकिन मेरे दिल का फ्लैट खाली हो गया है। मैं उसे बताने ही वाला था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तभी दादाजी का फोन आया कि वो मेरे बिना नहीं रह सकते, इसीलिए मैं इंडिया आ गया। भले ही मैं अमेरिका में पला बढ़ा, लेकिन मेरा दिल हिंदुस्तानी है। क्या? आई मीन बंधन कच्चे धागों का, यही तो हमारा कल्चर है। आई एम सॉरी किशन, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा बच्चों के लिए स्पॉन्सर ढूंढने। तुम्हें तो पता ही है कि उन बच्चों के पास ज्यादा वक्त नहीं। अरे अगर तुम्हारी यही प्रॉब्लम है तो बच्चों को मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, उनके ट्रिप का खर्चा मैं उठाऊंगा, साथ में खाना पीना भी। पर ये इसलिए नहीं कि तुम मेरी मदद करने जा रही, मैंने तो उसी दिन सोच लिया था जब उनसे मिला था। थैंक यू सो मच किशन। अगर तुम सिर्फ 3 दिनों के लिए मेरी वाइफ बन जाओगी ना तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखो संध्या, मेरी रिक्वेस्ट को ठुकराना नहीं, प्लीज। ठीक है, मैं तैयार हूँ। What the hell? No. बड़ी लंबी उम्र है, मैं बस आपको ही याद कर रही थी। आप मेरी पसंद के बारे में पूछ रहे थे ना, तो मैं आपको बताती हूँ। उसकी अच्छी फैमिली होनी चाहिए और वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करे। वो रिश्तों में यकीन रखने वाला हो और अपने रिश्तों को जिंदगी भर निभाए।
ओके। अगर मैं कभी रूठ जाऊँ तो वो मुझे मना ले। क्या मतलब? मतलब किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर ना देखे, सिर्फ बीवी को देखे। संध्या, तुम सपने में तो बात नहीं कर रही या कोई फिल्म तो नहीं देख रही हो? नहीं, क्यों? ऐसा इंसान तो सपनों में या कहानियों में मिलता है, असल जिंदगी में नहीं। सपनों की दुनिया से सच्चाई में आ जाओ संध्या। ओके, बाय। भाई साहब, आपने मंदिर तो बनवा दिया है, मगर आज तक आपकी फैमिली में से किसी की भी शादी उस मंदिर में नहीं हुई। कम से कम इस बार अपने पोते को तो घोड़ी चढ़वा दीजिए। तुम हमेशा तोते की तरह काम काम करते हो, कभी कभी चुप भी रहा करो। बलदेव, तुमने शादी के लिए मंदिर तो बना दिया, वो भी बहुत पहले, मगर अभी तक तुमने अपनी फैमिली में से किसी की भी शादी उस मंदिर में नहीं करवाई। कम से कम इसे तो घोड़ी चढ़ा दो। ओह, मैंने भी तो यही कहा था। और तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत थी। हाँ ठीक है, मान लिया, तुमने भी यही कहा था। बेटा, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद तुम्हारी दादी घर से बाहर बहुत कम ही निकलती हैं। कम से कम तुम्हारी शादी के मौके पर उन्हें थोड़ी खुशी तो मिलेगी। क्या कह रहे हो? काम की बातें करो। बेटा, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद तुम्हारी दादी घर से कम ही बाहर निकलती है। कम से कम तुम्हारी शादी के मौके पर उन्हें खुशी मिलेगी। अरे इन्होंने भी तो यही कहा है। उसने कहा था, मगर मैंने एक्सप्रेशन के साथ कहा। इसका कान ड्रिल मशीन डाल के साफ करना पड़ेगा। पहली बार सही बात कही है, मुझे साफ सुनाई दिया। सुनो बेटा, इसने क्या कहा, इसने क्या सुना, और मैंने अभी अभी जो कहा है उस पर जरा गौर करो ना। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का मौका चाहिए। मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए। अंकल, कल तक पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे ना? हाँ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हम पहले से ही प्रॉब्लम के खतरे के निशान के ऊपर हैं। इतनी बड़ी रकम अमेरिका ट्रांसफर करने की बैंक हमसे वजह पूछ रहा है, इसलिए हमने ये तय किया है कि तुम्हें इस ट्रस्ट का मेंबर फौरन बना दिया जाए। तो देर किस बात की, बना दीजिए ना। पर दादाजी चाहते हैं तुम्हारी वाइफ भी मेंबर बने। तो बनाओ ना, वो भी तो इसकी असली और सचमुच की वाइफ है? तो ठीक है, अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे दो, कल सुबह तक पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन इस काम के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है उन्हें? शादी होने दो, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा तुम्हें। एक काम करता हूँ, तुम दोनों कल सुबह मंदिर चलो, तुम उसके गले में मंगलसूत्र बांध देना, मैं फोटो ले लूंगा और सर्टिफिकेट की जगह फोटो दिखा दूंगा। यानी फिर शादी? इसी बहाने मैं तुम्हारा घर बसते हुए देख लूंगा, ना मत कर। पर दादाजी, फोटो के लिए वो फिर से। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि वो सिर्फ फोटो के लिए तुमसे दोबारा शादी नहीं करेगी? राइट। मैं उससे बात करता हूँ। नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ, ऑल द बेस्ट। संध्या बेचारी कितनी मासूम है माँ, उसे मैं अपने मतलब के लिए परेशान करता रहूं। ओह, तुम आ गई। जल्दी से अपना बैग पैक करो और निकलो। पर हुआ क्या? इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा और हमारी दावत खाने के चक्कर में सचमुच हमारी शादी करवाना चाहते हैं। शादी? इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ, बैग उठाओ और भागो यहाँ से, भागो जल्दी। ओके। हे भगवान, उम्मीद तो कम है, लेकिन मेरे दादा को हार्ट अटैक से बचा लो भगवान। ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाँ, लेकिन हम दोनों को साथ देखकर वो बहुत खुश हैं। अगर थोड़ा सा भी सदमा लगा तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो, या तो दादाजी की मौत हो जाएगी या समाज में हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। अब तो जो होता है हो जाने दो, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। संध्या, मैं चाहता हूँ कि ये शादी हो जाए। जब से मेरा बेटा घर छोड़कर गया है, तब से इस घर में कोई फंक्शन नहीं हुआ। इसे इस बुढ़े की आखिरी इच्छा ही समझ लो। कम से कम मैं अपने पोते की शादी तो देख लूं। जो आपकी इच्छा। अरे ये क्या किया तुमने? हाँ कर दी। बच्चों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के अलावा मैं उनके लिए और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी तो इनकी बाकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, इसीलिए हाँ कर दिया। क्या हुआ? आई थिंक मैं अपना फोन भूल गई हूँ। क्या मैं तुम्हारा फोन? जरूर। थैंक यू। साला मवाली कहीं का। आओ।
हेलो। अबे ओ, फोन क्यों किया था? ए, क्या कह रहा है? कब किया? अबे चटनी के, तूने फोन नहीं किया तो क्या अपने आप ही घंटी बज गई? पेश है तेरे लिए बैड न्यूज। 2 दिनों में मेरी किस्मत चमकने वाली है। ओ, ऐसा क्या? नकली नोट छापना शुरू कर दिया क्या? कोई नकली नोट छापना शुरू नहीं किया, लेकिन ये काम हो जाने के बाद तेरी नींद और तेरी बहन हमेशा के लिए छिन जाएंगे। अबे तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। भगवान मुझे सारे दुख दे। मेरी इनसे शादी करवा दे बस। मुझे गोनी भर के पैसा दे। इनकी बीवी बना दे। बुढ़ा बना दे मुझे। और मुझे बुढ़े की लाठी। मैं मानती हूँ उम्र में मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको वो सब कुछ दूंगी जो आप चाहते हैं। आज तक आपकी जिंदगी में जितनी भी लड़कियाँ आई हैं, मैं उन सबसे ज्यादा प्यार दूंगी। आपको यकीन कीजिए मेरा। आज तो पटाखा लग रही हो। ये हमारी पुरखों की निशानी है, इसे पहन लो। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? बेटी, ये हमारी परंपरा है कि ये हार अपने घर की बड़ी बहू को दिया जाए। ये किशन की माँ को देना था पर दे न सका। अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहन लो बेटी। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों 6 महीने में लौट आओगे, पर दुख इस बात का है कि हमें तुमसे 6 महीने दूर रहना होगा। अरे पैसे 4 दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। क्या हुआ? शादी के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से राजी नहीं हुई। मैं इन सबको खुश देखना चाहती थी, लेकिन इनका सच्चा प्यार देख के मुझे डर लग रहा है। जब इन लोगों को पता चलेगा कि हमारी शादी हुई नहीं है, तो सोचा है कि इनके दिल पर क्या बीतेगी।